दोस्तों नमस्कार है आपका एक नई कहानी के साथ। कहानी है राजा की मौत का सपना। यानी कि राजा ने अपनी मौत का सपना देखा था, तो उसने फिर क्या किया, ये कहानी बताई थी हमारे रजनीश जी ने, यानी कि ओशो ने। एक राजा ने सपना देखा, रात को सपने में उसने मौत को देखा। वह डर गया, उसने पूछा क्या बात है, तुम मुझे इतना डरा क्यों रही हो। मौत ने कहा मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि कल सूर्यास्त तक मैं आ रही हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ। यह सिर्फ दया के कारण है ताकि तुम तैयार हो सको। राजा इतना हैरान हुआ, उसकी नींद टूट गई। आधी रात को ही उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उसने कहा ऐसे लोगों को खोजो जो सपने की व्याख्या कर सकें, क्योंकि समय कम है, हो सकता है कि यह सच हो। फिर व्याख्याकार आए, लेकिन जैसे ही व्याख्याकार हमेशा होते आए, वे महान विद्वान थे। वे कई बड़ी बड़ी किताबें लेकर आए और उन्होंने चर्चा और विवाद और तर्क करना शुरू कर दिया। और सूरज उगने लगा और सुबह हो गई और एक बूढ़ा आदमी जो राजा का बहुत भरोसेमंद नौकर था, वह राजा के पास आया और उसने उनके कान में फुसफुसाया, मूर्ख मत बनो, ये लोग हमेशा हमेशा के लिए झगड़ते रहेंगे और वे कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। अब हर कोई कोशिश कर रहा था कि उसकी व्याख्या सही हो और राजा पहले से भी ज़्यादा उलझन में था, इसलिए उसने बूढ़े आदमी से पूछा तो मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा उन्हें अपनी चर्चा जारी रखने दो, वे इतने जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं और सूरज डूब जाएगा, क्योंकि एक बार उगने के बाद सूर्य अस्त बहुत दूर नहीं है। बल्कि मेरी सलाह मानो और भाग जाओ, कम से कम इस महल से भाग जाओ, कहीं और रहो, शाम तक जहाँ तक संभव हो सके दूर कहीं चले जाओ। तर्क सही लगा। राजा के पास बहुत तेज घोड़ा था, दुनिया का सबसे तेज घोड़ा। वह दौड़ा, वह भाग निकला, उसने सैकड़ों मील पार कर लिए। जब तक वह एक निश्चित शहर में पहुंच गया, सूरज बस डूबने ही वाला था। वह बहुत खुश था। उसने अपने घोड़े को थपथपाया और कहा तुम्हें अच्छा किया, हम बहुत दूर आ गए। और जब वह घोड़े को थपथपा रहा था, अचानक उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे देखा, वहीं मौत की छाया, और मौत हंसने लगी और राजा ने कहा क्या बात है, तुम क्यों हंस रही हो। मृत्यु ने कहा मैं चिंतित थी, क्योंकि तुम्हें इसी पेड़ के नीचे मरना तय था और मुझे चिंता थी कि तुम कैसे पहुंचोगे। तुम्हारा घोड़ा वास्तव में महान है। यह अच्छा रहा, मुझे भी अपने घोड़े को थपथपाने दो, इसलिए मैं तुम्हारे सपने में आया था। मैं चाहता था कि तुम महल से भाग जाओ, क्योंकि मैं बहुत चिंतित था कि यह कैसे होगा, तुम कैसे पहुंच पाओगे। जगह बहुत दूर थी और केवल एक दिन बचा था, लेकिन तुम्हारे घोड़े ने अच्छा किया, तुम समय पर आ गए। तुम जहाँ भी जाओगे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर दिशा में मौत इंतजार कर रही है, हर जगह मौत इंतजार कर रही है, इसलिए सबसे इससे बचा नहीं जा सकता। तब मन इससे बचने का कोई रास्ता सोचने लगता है। दोस्तों ये थी ओशो द्वारा कहानी। बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना ध्यान देने के लिए। आप खुशी रहें, अपने परिवार के साथ सुख रहें। जब तक के लिए बाय 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 बाय, थैंक यू।